जीनियर्स क्लासेस कविस पर। दोस्तों एक लेक्चर पहले हो चुका है, उसके बारे में मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ, प्रकाश, प्रकाश के लक्षण, प्रकाश का परावर्तन, और आज हम देखेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को अंग्रेजी में कहते हैं इमेज। जैसे इमेज बताऊं तो आपको जैसे फोटो, और जो प्रतिबिंब होते हैं आपके वो दो प्रकार के होते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रतिबिंब होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को अंग्रेजी में बोलते हैं हम रियल इमेज। अब हम देखते हैं कि ये वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या है। पहले मैं आपको एक बार बता देता हूं कि जो कोई प्रकाश की किरण है, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, जहां पर वास्तव में मिलती है, उसी को बोलते हैं हम वास्तविक प्रतिबिंब। तो मैं इसकी परिभाषा लिख रहा हूं। यदि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, और उसको बोलते हैं हम वास्तविक प्रतिबिंब। उसको क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। और थोड़ा सा और सुने इसमें, जो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, और यह दर्पण के पीछे बनता है। और यह दर्पण के पीछे बनता है। सॉरी, ये वो तो आपका आभासी प्रतिबिंब होता है, ये दर्पण के सामने बनता है। दोस्तों अब इसका हम दूसरा टाइप देखते हैं। दूसरा टाइप आपका आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को अंग्रेजी में बोलते हैं वर्चुअल इमेज। अब देखते हैं आभासी प्रतिबिंब होता क्या है। आभासी प्रतिबिंब होता क्या है? यदि वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात
परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस बिंदु को वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। 2 पॉइंट इसमें और देखें। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, यह सदैव सीधा बनता है, यह सदैव सीधा बनता है। दूसरी बात यह है, आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे बनता है। तो दोस्तों आपने देखा, जो इमेज होती है वो 2 प्रकार की होती है, पहली और दूसरी। अब देखें, एक स्पेशल नोट है, 2-4 चीज़ें हैं, 2-4 पॉइंट जो बोर्ड के एग्जाम से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। कभी कभी आपको पूछा जाता है कि इनमें से ऐसा कौन सा प्रतिबिंब है जिसको पर्दे पर लिया जा सकता है, या ऐसा कौन सा प्रतिबिंब है जिसका हम फोटो खींचते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। इसका केवल हम फोटो ले सकते हैं। दोस्तों ये हमारा एक टॉपिक इसमें से कंप्लीट हो गया है। मैं एक बार इससे आपको दोबारा से रिवाइज करा देता हूं, और यदि आपको कुछ अक्षर देखने में दिक्कत हो रही हो तो आप वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर अपनी फेयर बनाएं, साफ साफ बनाएं, फेयर बनाएं, जिससे बोर्ड एग्जाम में आपको प्रैक्टिस करने में सहायता करेगी। प्रतिबिंब देखें, यह 2 प्रकार का होता है। वास्तविक प्रतिबिंब, यदि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो उसको वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और यह दर्पण के सामने बनता है। अब आते हैं आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को अंग्रेजी में वर्चुअल इमेज बोलते हैं। और यह क्या होता है, यदि वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो इस बिंदु को वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यह सदैव सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। आगे देखें, मैंने एक नोट दिया आपको कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। केवल आभासी प्रतिबिंब का हम फोटो ले सकते हैं। तो मैं अभी इसको इरेज कर रहा हूं। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
अब देखें अगला टॉपिक हमारा वो है आपका गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण अंग्रेजी में कहते हैं स्फेरिकल मिरर। यह एक खोखले गोले का बना होता है, वो मैं बता दूंगा आपको। अभी देखें गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। पहला है आपका अवतल दर्पण, इसको बोलते हैं आपका कॉनकेव मिरर। सेकंड टाइप होता है आपका उत्तल दर्पण, इसको दोस्तों अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अब आप सोच रहे होंगे हम तो ईपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, हमें इंग्लिश क्यों सिखाई जा रही है। जब हम कभी किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं आफ्टर 12th, तो हमें थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए। इसीलिए मैं आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हैं उनकी अंग्रेजी साथ साथ प्रोवाइड करा रहा हूं। अब दोस्तों हम इसमें से पहला लेते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है दोस्तों? अवतल दर्पण क्या होता है, यदि किसी कांच गोलीय दर्पण के खोखले देखें आप, ये आपका कोई गोलीय दर्पण है, यदि मैं इसके बाहरी तल पर पॉलिश कर दूं और जो गोलीय दर्पण का जो परावर्तक तल है वो दबे हुए तल से तो हम जिस दर्पण का परावर्तन दबे हुए तल से होता है उसको हम अवतल दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं? अवतल दर्पण। तो ये इसका आपका ये पॉइंट हो जाएगा M1, ये M2, ये बीच में P, इसको ध्रुव बोलते हैं, पोल। अभी परिभाषा आपको आगे आएगी, परिभाषा क्या होती है इसकी। इस पर कोई यदि कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है तो परावर्तन के पश्चात ऐसे निकल जाएगी। जो आने वाली किरण होगी उसको बोलते हैं आपतित किरण, और जो जाने वाली रेज होगी उसको बोलेंगे परावर्तित किरण। अब इसकी परिभाषा देखें, परिभाषा में कुछ नहीं है, थोड़ा सा है। इस दर्पण का परावर्तन दबे हुए तल से होता है, दबे हुए तल से होता है, दबे हुए तल से होता है। एक और बात जाने कि जो आपका अवतल दर्पण होता है वो अभिसारी होता है। आपके सिलेबस में ये भी पूछा गया है, अपसारी और अपसारी और अभिसारी। अभिसारी में क्या होता है? अभिसारी होता है, इसमें जो प्रकाश किरणें हैं वो एक ही बिंदु पर मिलती हैं। जितनी भी प्रकाश किरणें हैं आपकी वो एक ही बिंदु पर मिलती हैं। अब देखें दोस्तों उत्तल दर्पण। अब हम उत्तल दर्पण देखें, कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण में क्या होता है, पहले मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं। इसका जो परावर्तन होगा वो किससे होगा? दबे हुए तल से, उठे हुए तल से होगा, उभरे हुए तल से। उत्तल दर्पण का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। देखें ये कोई गोली दर्पण का भाग है,
ये इसमें ऐसे ही P, M1, M2 ये परावर्तक तल का मध्य बिंदु है P, जिसको ध्रुव बोलते हैं, P से रिप्रेजेंट करते हैं। जब दोस्तों हम इस पर कोई प्रकाश किरण टकराएगी तो ये टकराकर पुनः ऐसे लौट जाएगी, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होगा कि ये यहाँ पे मिल रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। क्या कहेंगे? आपका उत्तल दर्पण। आगे देखें तो ये आपके कंप्लीट हो गए हैं। अभी अगला हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपना। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है, इससे जैसे ध्रुव क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आपके मन में बहुत सारे चल रहे होंगे टॉपिक कि ये कब आएंगे, तो अभी देखिए। अब हम करते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो दोस्तों पहले मैं आपको यही बता देता हूं ध्रुव क्या होता है। पहली परिभाषा हम यही लेते हैं, ध्रुव। ध्रुव को अंग्रेजी में कहते हैं पोल। डिफाइन में कर चुका हूं, एक बार फिर से बता देता हूं। किसी परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ही हम ध्रुव कहते हैं। तो लिखें, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों सेकंड डेफिनेशन है हमारी वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को अंग्रेजी में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। दोस्तों ये क्या होता है, तो मैं इसको आपको यहां समझा देता हूं। इधर वक्रता केंद्र क्या होता है, जैसे हम कोई गोली दर्पण है, कोई गोल है अर्थात गोला है, इसका कोई ना कोई केंद्र भी रहा होगा, सेंटर, तो इसी को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। इसी को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण परिभाषा देखें। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का जिस खोखले गोले का भाग होता है, जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। आगे अब इसका कोई केंद्र है, तो जब कोई गोला है, जब उसका कोई केंद्र है तो उसकी कोई ना कोई त्रिज्या भी रही होगी। तो अगली